प्रथम वंदन गुरुदेव जी दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी जामे क्या भरम। तृतीय वंदन सब संत जन अनंत को। जाकी पद रज परसता भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम। जिनके पद वंदन किया नाशत विघ्न। अनंत से दरियाव जी महाराज की। सद्गुरु सुखराम जी, सद्गुरु युक्तिराम जी, सद्गुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी, संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज। गुरुदेव आपकी दीन गुरुदेव आपकी दीन दीन हो। मैं जन्म जन्म का भटका, मैं जन्म जन्म का भटका। मुझे अपनी शरण में रहने दो, शरण में रहने दो। गुरुदेव दीन दीन हो। हे नाथ दया करने वाले, अनुभव की अरज भी सुन लेना। अनुभव की अरज सुन लेना। गुरुदेव आपकी दीन दीन हो। प्रेम छुपाया ना छुपे, जाघट पर घट हो। जो मुख से बोले नहीं तो नैन देते हैं रो। बोलो राम। महाराज समझाते हैं कि हमारे घट में जब तक परमात्मा या गुरु के प्रति प्रेम नहीं आएगा तब तक वो मिलते नहीं। ना गुरु मिले ना परमात्मा। लेकिन वो प्रेम बनावटी है तो काम नहीं करेगा। वो प्रेम कैसा होना चाहिए? एकदम महाराज समझाते हैं कि चुंबक लोहित जान कनक सोगी संकिया। कैसा प्रेम होना चाहिए? चुंबक लोहित जान। चुंबक का लोहे से कितना प्रेम है मालूम है? देखा है ना? चुंबक का लोहे से है। चुंबक लोहे को खींच लेता है तुरंत, लेकिन अगर लोहा कच्चा हो खराब हो तो उसको भी नहीं खींचता। जंग लगा हो ना तो नहीं खींचता। तो चुंबक लोहित जान कनक सोगी संग किया। सोना और सुहागा में कितना प्रेम है। सोना और सुहागा का कैसा प्रेम है कि सोना होता बहुत कठोर है, लेकिन जब सुहागा रख के उसको गर्म किया जाता है तो मुलायम हो जाता है, पिघल जाता है। जैसे कोई भी औरत दूसरे के बच्चे के लिए भले ही कठोर हो, लेकिन अपने बच्चे के लिए कितनी मुलायम हो जाती है।
विष्णु भगवान ने जब हिरण्यकश्यप का वध किया तो उसके बाद वो क्रोधाग्नि में जलने लगे। जठराग्नि, क्रोधाग्नि, कामाग्नि, ये सब अग्नि है, ये जहां पैदा होते हैं सब भस्म कर देते हैं। इनको जहां पैदा हो जाए भस्म कर दे, कुछ बचता ही नहीं। आंधी आवे, पानी आवे, बाढ़ आए तो काफी कुछ सामान बच जाता है। सबसे ज्यादा खतरनाक है क्रोधाग्नि। इसलिए गुस्सा जब आता है आपके अंदर तो आप समझ लो कि दूसरे का आप नुकसान कर पाए या नहीं कर पाए ये तो भगवान जाने, लेकिन आपका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। क्रोध अग्नि जब आता है अपने अंदर अग्नि लगती है, अब दूसरे को लगी या नहीं लगी। इसलिए जहां तक संभव हो सके क्रोध से बचना चाहिए। क्रोध अग्नि, क्रोध करके आप दूसरे का नुकसान नहीं अपना नुकसान करते। आपका बीपी बढ़ जाएगा, आपके सब अंदर के जितने पार्टिकल्स है ना, खून गर्म हो जाता है, खून गर्म। एक हंसते हुए आदमी का खून का सैंपल निकाल के चेक कर लो, और जब वो गुस्सा हो फिर उसका खून का सैंपल निकाल के चेक करो, देखो पता चलेगा उनके खून में जहर आ जाता है। तो महाराज कहते हैं कि कैसा प्रेम होना चाहिए हमारे गुरु महाराज से। चुंबक लोहित जान कनक सोगी संकिया, पैजल मिलवे एक अमल आशिक दिल दिया। कैसा प्रेम होना चाहिए अपने गुरु महाराज से कि आप बिना जीव अमली दुखिया, दाता दुखी धन रीता हो राम दाता दुखी। ऋण बिना ज्यों भोगो दुखिया, भूप दुखी बिन जीता। आप बिना ज्यों अमली दुखिया। अफीम खाने वाले को अफीम नहीं मिले तो कितना दुखी हो जाता है। आप बिना जो अमली दुखिया, दाता दुखी धन रीता। जिसको बांटने की आदत है उसको बांटने के लिए कुछ अगर नहीं मिले तो वो घबरा जाता है। भंडारा कितना भी हो जाए कोई मतलब नहीं, लेकिन उनको बांटने की आदत है ना, तो जब तक वो अपने हाथ से बांट नहीं लेते उनको आनंद नहीं आता, उनको खुशी नहीं होती। रैन बिना जो घुग्घू दुखिया, घुग्घू पक्षी है ना, और रात आने में बड़ा खुश होता है, दिन आने पर दुखी हो जाता है। रैन बिना, जैसे रात के बिना घुग्घू दुखी है, ऐसे ही शिष्य को अपने गुरु के बिना जब दुख होने लगता है समझ लो पक्का प्रेम। पैजल मिल वे एक, दूध और पानी का प्रेम कितना कठिन है। दूध और पानी का प्रेम कैसा है कि दूध पानी में जब मिलता है तो दूध क्या करता है, पानी को अपने भाव बना लेता है, अपने जैसा कीमती बना लेता है। दूध है 60 रुपया किलो और उसमें 1 लीटर आपने पानी मिला दिया तो पानी का कीमत हो गया 60 रुपया किलो, और पानी 60 रुपया किलो बिक गया। पिस्ता का बर्फी अगर 800 रुपया किलो है और उसके अगर कागज के फट्टे में रख के तौल दिया तो कागज का फट्टा वाला डब्बा भी 800 रुपये किलो बिक गया। हाँ, बाद में फेंक देते हैं लोग डब्बे को, लेकिन मिठाई के संग तो 800 रुपये किलो में ही बिकता है। जब तक मिठाई का संग रहेगा, जब तक मिठाई का संग रहेगा तब तक डब्बे की कीमत रहती है, और मिठाई खत्म यानी मिठाई का संगत खत्म हो गया तो डब्बा कूड़े में जाता है। ऐसे ही शिष्य जो अपने गुरु से लगा रहता है, तो जब तक गुरु से लगा रहता है तब तक तो उसकी कीमत है, और नहीं उसको कोई पूछने वाला नहीं, उसकी कीमत खत्म। एक कथा आती है संता और बलवंता की। संता और बलवंता गुरु नानक देव जी के 2 शिष्य थे। तो
पेयजल मिल वह एक, अमल आशिक दिल दिया। जैसे अमली को अमल से प्रेम है, जैसे दूध को पानी से प्रेम है, ऐसा प्रेम हमारा हमारे गुरु महाराज से होना चाहिए। जैसा बाप अपने बेटे से करती है, कितना भी गंदा हो, आंख में नाक में हर जगह गंदगी लगी हो, लेकिन मम्मी भाई ने भाई क्या प्यार है उसको, जैसे लगता है कि भाई दुनिया भर का वो सब इन्हीं के अंदर गुण भरा हुआ है। ऐसा प्रेम होना चाहिए। और जो आदमी दिन रात अपने गुरु में कमी टटोलता रहे, वो आदमी कौन सा प्रेम कर रहा है? और उसको कौन सा जाके बहुत बढ़िया भजन हो जाएगा और बड़ा उन्नति कर जाएगा, कभी नहीं होगा। तुम्हारी कहते हैं कि वासन सुनहित राग गिरत दर्द पर जावे। शरीर में कहीं चोट लग गया हो तो आप गिलास में दूध लेके उसमें 2 चम्मच घी डाल के पी जाओ। वो घी है ना, वो सीधा वहीं जाएगा चोट के ऊपर और उसको ठीक करेगा। गिरत दर्द पे जावे, बिसरित मेरी जान शुद्ध जावत बिसरावे। ऐसा चित मन चाहिए साहिब तू दिन रात, जब माने सुख राम कहे हरिजन की हर बात। बोलो राम। महाराज समझाते हैं कि ऐसा प्रेम अगर आपका गुरु महाराज से है तो आपको पार होने में देर नहीं लगेगा। ये बात बिल्कुल पक्की है। महाराज कहते हैं और तुलना क्या कर रहे हैं, कैसा प्रेम होना चाहिए। औरत हेत भरतार, जितना प्रेम स्त्री अपने पति से करती है ऐसा प्रेम होना चाहिए। औरत हेत भरतार मीन जल प्रीत पिछाड़ी, मछली का प्रेम पानी से जितना होता है ऐसी प्रीत मछली ने कीना। ऐसी प्रीत जल से बिछुरत प्राण तरे, जल से बिछुरत प्राण तू क्या जाने रे प्रेम की बाती। तू क्या प्रेम न उपजे तुम्हारी, प्रेम न उपजे तुम्हारी, तू क्या जाने रे प्रेम की। तू क्या जाने रे प्रेम रे। बोलो राम। ऐसी प्रीत मच्छी ने कीना और जल से बिछुरत प्राण तज। जल से प्रीति करती है मच्छी और जल कितना प्रेम करता है मछली से, देखा है कभी? कि बड़ा बड़ा बाढ़ आ जाए, पूरा नगर बह जाए, बड़े बड़े हाथी बह जाए, ट्रक बह जाए, सब कुछ बह जाए, मछली नहीं बह, बल्कि मछली उल्टे धार चलती। जिधर से तेजी से पानी आ रहा है, बहुत तेजी से पानी आ रहा है, मछली उसी दिशा में। यहां तक कि झरना का पानी जब नीचे गिरता है ना 200 फीट, तो मछली ऊपर को चढ़ जाती है रस्सी पकड़ कर। राम राम राम। मछली का प्रेम है जल से, तो जल भी उसके लिए छूट दे रखा है? उसकी कमी को देखता है क्या? हाँ अरे शशि आ गई, आज तो कोई बात ठीक लग रही, भाग पुरुष आए। ऐसी प्रीत मच्छी ने कीना जल से बिछुरत प्राण तज दीना, प्राण छोड़ दिया। ऐसा प्रेम होना चाहिए अपने गुरु महाराज से और सत्संग से। अपना प्रेम ऐसा है तो आप विश्वास करिए आपकी मदद होगी। है कोई अवगुण दास में नहीं राम को दो,
और साधु चाले पेंड 10 तो हरियावे 100 कोट। बोल रहा है कोई गुणदास में शिष्य के अंदर कोई कमी है, इसीलिए कृपा नहीं हो रही महाराज। और कृपा हो गई इसका मतलब है कि हमारे अवगुण हट गए। तो मछली के जैसा भाई कहते हैं नील जल पीत पिछाड़ो, मछली जैसा प्रेम करती है जल से तो उसका फल देता है जल उसको, कि उसको इतनी सुविधा दे दी कि वो दुनिया को बहा देगा लेकिन मछली को नहीं बहाएगा। इतनी सुविधा दे दी कि गिरते हुए धार के उल्टे चढ़ जाती है मछली। ये कारण क्या है? बड़े होते क्या देर है जे हरि पकड़ी हाथ, संत दास लकड़ी बड़े बिन को पल बिन बात। बोल रहा महाराज समझाते हैं संत दास लकड़ी बड़े बिन को पल बिन बात। सूखी लकड़ी भी बड़ी हो जाती है अगर परमात्मा की मेहर हो जाए, आपके ऊपर कृपा हो जाए तब। और परमात्मा की मेहर कब होगी? जब आपके ऊपर गुरु की मेहर होगी। और गुरु की मेहर अगर नहीं है तो परमात्मा मेहर कभी करते ही नहीं। डायरेक्ट सीधा लेना चाहो ना वो नहीं देते। जैसे समुद्र के अंदर पानी बहुत अथाह पानी और उसके किनारे जो खेत है वो पानी के मारे सूख रहा है। कहते हैं ना कि पानी में मील प्यासी मैं सुन आवे हाँसी। समुद्र के किनारे खेत है वो सूख रहा है, पानी नहीं है। क्यों? पानी तो बहुत है। ले लो जाके लगाओ डीजल इंजन भर दो पानी, क्या होगा? खेत बंजर हो जाएगा, फसल सूख जाएगा, जल के भस्म हो जाएगा। जब उसको बादल उठाता है और बादल उसको मीठा बनाता है, बादल बरसाता है, तब जाके फसल होता है। समुद्र का पानी लेके सीधा डाल दो नहीं। ऐसे परमात्मा किसी के ऊपर डायरेक्ट मेहर नहीं करते, भगवान करते, देवता लोग करते। लेकिन इनकी तो मेहर ऐसी है कि बस आज मेहर कर दिए और कल को बस सोपड़ा साफ कर दिए, हटा नहीं। शंकर जी खुश हो जाते, जितने जल्दी देते हैं ना उतने जल्दी वापस भी लेते हैं। लेकिन जिसके ऊपर परमात्मा की मेहर गुरु के द्वारा होती है वो स्थायी होती है। देखो फूली बाई का पट्टा बांधने के लिए भगवान को आना पड़ा। फूली बाई का पट्टा बांधने, क्यों? फूली बाई अपने गुरु जी की सेवा कर रही थी तो पट्टा छुड़ा लिया तो भगवान आके पट्टा बांधा कि ये तो फूली बाई तो गुरु जी की सेवा में लगी है ना, तो इसका दूध पी जाएगा तो शाम को दूध के लिए दुख पाएगी। तो फूली बाई दुख पाएगी, इसके लिए उन्होंने जाकर उसका पट्टा बांधा। तो महाराज कहते हैं कि जब तक गुरु की मेहर नहीं होगी, और गुरु की मेहर कब होती है? शिष्य पे। महाराज कहते हैं अलिचित बास पेप जोख दर्द पर जाने। भौरा का प्रेम फूल से होता है। और फूल से कैसा प्रेम होता है कि जब कमल का फूल खिला होता है ना तो उसमें भौरा जाके बैठ जाता है और उसमें सुगंधी में इतना लीन हो गया कि जब सूर्यास्त होने लगी तो फूल का मुंह बंद होने लगा। वो देख रहा है कि फूल का मुंह बंद हो रहा है, उड़ के भाग जाना चाहता नहीं, चाहता तो भाग जाता लेकिन नहीं जाता। क्यों? उसको फूल से प्रेम है, उसको फूल से इतना प्रेम है कि उसको मालूम है कि ये मुंह बंद हो जाएगा, मैं फंस जाऊंगा। और मुंह बंद हो गया, वो फंस गया। लेकिन भौरे के अंदर इतनी ताकत है कि वो फूल की पंखुड़ियों को छेद के भाग सकता है। वो बांस को छेद देता है
इतना कठोर बांस होता है, उसमें छेद कर देता है भंवरा, तो फूल की पंखुड़ियों में कौन सा दम है, लेकिन उसको भी नहीं, नुकसान नहीं देता। ऐसा प्रेम गुरु जी से होना चाहिए कि मेरी गर्दन कट जाए तो कट जाए, लेकिन गुरु जी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठी जाए। मेरा सब कुछ लूट जाए तो लूट जाए, लेकिन गुरु जी का नुकसान नहीं होना। ऐसा प्रेम चाहिए। यहाँ तो अपना काम बन जाए तो बन जाए, गुरु जी जाए चाहे कहीं जाए। हाँ, गुरु जी तुम्हारे तो कोई है नहीं आगे पीछे, अब तो तुमने सब छोड़ ही दिया है, तो तुम्हें ही पी लो जहर, हम काय को पी। तुम्हारे समझाते हैं जोग दरद पर जाने, शशि चकोर हित जान राग मिरग भुलाया। शशि चकोर हित जान बोलते हैं ना रोज की, शशि को अमृत बसे शरीरा, साचा गुरु चंद्रमणि, आप अमोलक और दीप राग दीपक जल जा। बोलो राम। ऐसा प्रेम होना चाहिए जैसे चकोर चंद्रमा से प्रेम करता है। करोड़ों कोस दूर है चंद्रमा, और चकोर नीचे आग का भोजन करने के बाद जब उसके अंदर दाह लगती है, तब वो अपने चंद्रमा को एक टक देखता है, और एक टक देखने से चंद्रमा की शीतलता उसके अंदर आती है, वो शीतल हो जाता है। शशि को अमृत बसे शरीरा, कहां है उनका अमृत, और नीचे है चंद्रमणि हीरा, तो वो उसको पाके कच्चे हीरा को पक्का बना दे। ये सब क्या है सौदा? ये है प्रेम का सौदा। कोई कठिन काम नहीं है परमात्मा को पाना, परमात्मा की कृपा का अनुभव करना। बस एक ही काम है, अपने अंदर से कपट निकाल दो, वो आ जाए। इसी के लिए महाराज कहते हैं कोई अवगुण दास, अपने अंदर खुद ही बड़ा बड़ा कपट भरा हुआ है, क्या आएंगे भगवान, क्या कहेंगे? तो महाराज कहते हैं शशि चकोर है तो जान राग मिरग बुलाया। मिरग है हिरन, जानता है कि ये बहेली हमको काट देगा, लेकिन जिस समय वो बांसुरी बजाने लगता है तो उसको बर्दाश्त नहीं होता। वो बांसुरी के राग से इतना प्रेम करता है जो बहेलिया के पास जाके चुपचाप खड़ा हो, काट दो तो काट दो, ये राग। पारेवाने नार पनंग पतंग पतंग दीपक के गाया, पारेवाने नार, ये कबूतर है ना, ये कबूतर कबूतरिया में जैसा प्रेम है। कैसा प्रेम है मालूम? दिन भर लड़ेंगे, दिन भर लड़ेंगे, रहेंगे पास ही पास, ये नहीं कि थोड़ा दूर। एक दिन यहाँ पे दोनों लड़ रहे थे बहुत जोर जोर से, हमने कहा भाग जा, एक हट जा कम से कम, तो एक इधर को मुंह करके बैठ गया, एक इधर को मुंह करके बैठ गया, लेकिन हटा नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद फिर दोनों एक तरफ को मुंह करके बैठ गए। पारे वाने वाणी जी को लिख दिया महाराज। कबूतर और कबूतरी का जैसा प्रेम होता है ना, ऐसा शिष्य और गुरु का प्रेम होना चाहिए। पारे वाने नार पतंग दीपक कह गाया, दीपक से कितना प्रेम है पतंगे का कि वो जाके जल जाता है, मर जाता है, लेकिन जाता वही, बार बार वहीं जाएगा, बार बार वहीं जाएगा। ऐसा चित मन चाहिए साहिब तू सुन जीव, जब माने सुख राम कहे हरिजन की हर पीव। बोलो राम। ऐसा प्रेम होना चाहिए परमात्मा से, गुरु महाराज से, तब समझो कि कार्य बन गया। महाराज कहते हैं कि राम 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 राम, ज्यों राजा से रेत सरब कांपे घर माई, सब चाकर आधीन हुक्म लो पे कुछ नाई, अंतर रहे भय भाव रात दिन अंगन भूले, भूप भरोसो माय नक टक अंग सब फूले,
सुख रामदास ये अंगरे, जब लग नहीं सिख माय, तब लग गुरु न पिछाड़िया, और बात बनायो आए। बोल रहा महाराज क्या समझा रहे हैं कि ज्यों राजा सुरेत सरब कांपे घर माई, गुरु का डर होना चाहिए। हरि डर गुरु डर जगत डर, डर करनी में सा, और रजब सोई उबरिया गाफिल खावे मार। गुरु से प्रेम भी होना चाहिए और गुरु का डर भी होना चाहिए। जैसे राजा का डर बना रहता है ना प्रजा को, ऐसे ही गुरु का डर बना रहना चाहिए शिष्य। जीव राजा से रेत सरब कापे घर माही, अपने घर में बैठी हुई है प्रजा। नहीं, हम लोग अपने अपने घर में बैठे हैं तो भी भारत सरकार के कानून का डर लगता है कि नहीं? आजकल नया सिस्टम लगा दिया ना कि वो आप गलत रेड लाइट पे निकल रहे तो निकल जाओ, आपको कोई नहीं रोकेगा। 2000 का पेनाल्टी घर पे आ जाएगा, कागज भर हो जाएगा। अब कोई नहीं है तो भी एक दिन मैं दिल्ली जा रहा था, मेरा बेटा गाड़ी चला रहा तो बहुत धीरे धीरे चला रहा। हमने कहा क्या बात है, सड़क तो खाली है, भगाना। हमें क्या मालूम दिल्ली में नया कानून आ गया, इतना सड़क खाली है, भगा नहीं रहा, 80 के ऊपर स्पीड नहीं ले जा रहा है। अरे क्या मैं तो ले जाऊंगा 80 के ऊपर, लेकिन घर 2000 का पेनाल्टी पहुंच जाए। एक कैमरे लगे तो चारों तरफ देख रहे हैं। हाँ ये बात है, लोग डर रहे हैं ना, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। ऐसे ही वो सीसीटीवी कैमरा परमात्मा का लगा हुआ है हमारे ऊपर, तो जैसे वहां लोग डरते हैं ना, ऐसे यहां भी डरो तो काम बनेगा। डरिया सो उबरिया, जो डरेगा वो उबर जाएगा और जो डरेगा नहीं वो उबरेगा नहीं, ये एकदम पक्की बात है। तो भाई कहते हैं कि सुखराम दास ये अंग्रेज शिष्य के अंदर जब तक ये लक्षण नहीं है तब तक महाराज क्या कह रहे हैं, तब लग गुरु ने पिछाड़िया, वो गुरु धर्म नहीं जानता और बात बनायो जाए, और खाली उनसे बात बनाता है। गुरु का डर होना चाहिए, गुरु का भय होना चाहिए। कैसा भय होना चाहिए, कितना भय होना चाहिए? जैसे राजा का डर प्रजा को होता है, इतना भय होना चाहिए। क्या भूप कहो तो क्या इंद्र सुन होई, क्या विष्णु कहो ईश, क्या ब्रह्मादिक सोई, क्या सब अवतार क्या सो ब्रह्म कहावे, होन काल के माय सब ये जाय समावे, सुख राम दास या सब सिरे सतगुरु साहिब हो, जा सिर गुरु करनी नहीं, सत्य स्वरूपी जो। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि राजा हो, क्या भूप को कोई, क्या इंद्र सोई, क्या सहदेव विष्णु महादेव ब्रह्मा अवतार, ये सब कहां से आते हैं? होड़काल ब्रह्म से आते हैं, और ये होड़काल ब्रह्म में ही समा जाते हैं। तो महाराज समझाते क्या है, इन सब के ऊपर, होड़काल ब्रह्म के ऊपर जो सत्स्वरूप का पद है, वो सत्स्वरूप पाने के लिए भाई कहते हैं ना, सत्य स्वरूप मिलन को सत्य है, सत्य सत्य है, ओ प्रेम बिना भारी, नेम प्रेम बिना लागी रे छोट सबद की, तन में लागी रे छोट सबद की, बिसर गई सूद सारी, सारी वे आनंद लोग तोरे, वे हंस जासी आनंद लोग
सतगुरु जी का ही गावे वे महापुर सारा जस गा मिलिया हर सभी छड़िया उदासी मिलिया हियो छील छील आवे वे हियो छील आवे आनंद लोक तोरे बांधा वे हंस जासी आनंद लोक तोरे बांधा लाख एक बात है लाख बात कहूँ बजाई परगट कहूँ सतगुरा जी सुमन जब बन सिंघट माही रे जब माही रे आनंद लोक तोरे वे हंस जासी आनंद जी का जस गावे वे मिलिया हर सभी छड़िया उदासी हर सभी छड़िया हियो छील छील आवे दे हियो आवे दे आनंद लोक तोरे वे हंस जासी बंदा जासी संग नाम घट जागे जागुरा संग नाम घट से सतगुरा सिर धारो से ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा ज्ञान ध्यान दूजा गुरु से सब दूर दीदारो से सब दूर दीदारो आनंद लोक तोरे वे हंस जासी आनंद लोक तोरे सुख राम सोई जन साचा जन साचा साचा सतगुरु जो मेरे
अखंड उजाला होवे, अखंड आनंद लोक तोरे बंदावे हंस, आनंद लोक तोरे महापुर जस मिलिया हर समी छड़िया उदासी, मिलिया छड़िया उदासी आवे आवे बे आनंद लोक तोरे बेहंस जासी। बोलो राम। देखो, एक है विष्णु पद, एक है ब्रह्म पद, एक है शिव पद। इन लोगों में आदमी करनी कर करके जाता है। करनी मतलब माला जप के, मंत्र पढ़ के, वेद पुराण का पाठ करके, अष्टांग योग करके, सांख्य योग करके, नौदा भक्ति करके इन लोकों में जाता है। शक्ति लोक में, विष्णु लोक में, ब्रह्म लोक में, शिव लोक में, ये सब कर्मियों की भक्ति है। लेकिन आनंद लोक जो इन सबका बाप है, जिसकी वजह से ये सब हैं, महाराज समझाते हैं वहां कौन जाता है? आनंद लोग तोरे बांधावे हंस जासी, सदगुरा जिका पिछाण जिका जस गावे में, मिलिया हर्ष बिछड़िया उदासी और हियो छिल छिल आवे। जिसके अंदर वो अखंड प्रेम आ गया, जो अभी हमने बताया कैसा प्रेम आना चाहिए, वो अखंड प्रेम जिसके अंदर आ गया वो जाएगा आनंद लोक में, सब नहीं जाएंगे। आनंद लोग तोरे बांधा में हंस जाती, कौन जाएगा? हंस, कौआ नहीं जाएगा। कौआ और हंस, बगुला और हंस, इन सब में अंतर है। क्या अंतर है? हंस तो दूध और पानी को अलग कर सकता है, लेकिन दुनिया का कोई पक्षी कर सकता है क्या ऐसा? नहीं कर सकता। दूध और पानी मिला लो, उसको हंस अलग कर देगा। यानी संसार के अंदर विष भी है और अमृत भी है। अमृत पीने का जो ज्ञान है वो केवल राम से नहीं होता। दूध और पानी मिला हुआ है, लेकिन वो दूध ही पीता है, पानी छोड़ देता है। ऐसे राम से नहीं भी रहता तो जगत में ही है, जगत के समान ही है। लेकिन बाहर से कुछ दिखत नाही, अंदर बरसे है नूर। मैं बारी जाऊं संतन की, मेरा कियो है भरम सब दूर। बलिहारी जाऊं संतन की। भाई के नग पंछी हीरा निप जावे, जैसे नग पंछी को पता नहीं चलता कि वो जिस कंकड़ के ऊपर हाथ रख दिया वो हीरा बन चुका है, उसको पता नहीं। ऐसे ही सदगुरु की जो महिमा है वो केवल शिष्य जानता है। जिसको मिला है, जिसको लाभ मिला सत्संग का, उनको खबर पड़ी है। और सत्संगत अमर, सत्संग तो अमर जड़ी है, लेकिन जिनको लाभ मिला उनको पता है, और जिनको लाभ नहीं मिला उनको क्या पता। इसलिए महाराज जी समझा